भक्ति के शक्ति प्रदर्शन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जगदलपुर से खबर, टीकाकरण के बाद पशुओं की मौत हो रही है। टीकाकरण के बाद 5 पशुओं की मौत का मामला सामने आया है। 1 दर्जन से ज्यादा पशुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। पशुपालकों ने मुआवजे की जिसके बाद मांग की है। पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से टीकाकरण किया गया था। टीकाकरण के बाद भी 5 पशुओं की मौत हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा पशुओं की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अब पशुपालक परेशान है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से टीकाकरण किया गया था, लेकिन टीकाकरण होने के बावजूद भी पशुओं की मौत हो रही है। 5 पशुओं की जान गई है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे पशु हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पशुपालक परेशान है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पशुओं की मौत का मामला सामने आया। दरअसल टीकाकरण इन पशुओं को कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 पशुओं की मौत हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। नृत्य गोपाल दास भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सुबह अचानक से तबियत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई, बुखार लगा, बुखार की शिकायत थी। जन्माष्टमी के उत्सव में नृत्य गोपाल शामिल हुए थे। साधु संत और प्रशासन और डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंची है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महेंद्र नृत्य गोपाल दास, जो कि कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। आज सुबह ही तबियत खराब हुई, सांस लेने में तकलीफ, बुखार की शिकायत, जिसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। बड़ी बात यह है कि कल जन्माष्टमी के उत्सव में नृत्य गोपाल दास शामिल हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। साधु संत और प्रशासन, डॉक्टर की टीम हालांकि मौके पर पहुंच गई है। अब ऐसे में कितने लोगों के वो संपर्क में आए होंगे, ये बड़ी बात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सुबह ही उनकी अचानक से तबियत खराब हुई, खांसी, सांस लेने में तकलीफ व बुखार की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका टेस्ट हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मौके पर प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। कल ही जन्माष्टमी के उत्सव में नृत्य गोपाल दास शामिल हुए हैं। ऐसे में उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे, कितने साधु संत वहां पर मौजूद थे, कितने महंत मौजूद थे, ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका टेस्ट कराना भी अब जरूरी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और भक्ति के शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी हुई एक खबर भी मिल रही है। भोपाल से खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जन संबोधन करेंगे। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर संबोधन करेंगे। 14 अगस्त की शाम को प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। फेसबुक, यूट्यूब पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जन संबोधन करने वाले हैं। 14 अगस्त की शाम को प्रदेशवासियों को कमलनाथ संबोधित करेंगे। फेसबुक, यूट्यूब पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तौर पर देखें 15 अगस्त के कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रदेशवासियों को संबोधित करना, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए लोगों से जुड़ना, कैसे देखें इसे? बिल्कुल गुंजन, देखिए आपने हमेशा देखा होगा कि आज़ादी का जब जश्न मनाया जाता है तो उसकी पूर्व संध्या पर देश के बड़े जो लीडर्स होते हैं वो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को संबोधित करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल संबोधित करेंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी कल देश की जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी, चूंकि अब मध्य प्रदेश की राजनीति को वो अच्छे से समझने लगे हैं, इसलिए उन्होंने भी जो अपना प्लान तैयार किया है वो जश्न आज़ादी की पूर्व संध्या पर, यानी कि शाम को 4 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से जुड़ेंगे। वर्चुअल तरीके से लोगों को आज़ादी के जो पर्व की शुभकामनाएं देंगे। साथ ही क्या मायने हैं आज़ादी के पर्व के और कांग्रेस किस तरह से शामिल रही है इस आज़ादी की लड़ाई में, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं अब वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वगैरह से कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए आने वाले दिनों में जुड़ने की कोशिश अलग अलग तरीकों से कमलनाथ के द्वारा की जा रही है, चाहे वो जन्माष्टमी की पूजा हो या फिर भगवा चोला पहनना हो,
हनुमान चालीसा का पाठ कराना हो। और इसी पर बात भी करेंगे, जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। सियासत का हर दिग्गज इस वक्त खुद को सबसे बड़ा हरिभक्त साबित करने में जुटा हुआ है। सियासी दिग्गजों की ये प्रभु भक्ति वाकई आस्था है या सियासी मजबूरी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबके राम कैसे सियासी गलियारों में हो जाते हैं, तेरे और मेरे राम। उपचुनाव से पहले क्या है नेताओं की इस प्रभु भक्ति के मायने, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। एमपी के नेताओं पर छाया भक्ति का रंग, भक्ति में डूबे सियासत के दिग्गज। एमपी में भक्ति का शक्ति प्रदर्शन, उपचुनाव में नैया पार लगाएगी भक्ति। माहौल भक्तिमय है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद सामने आई ये तस्वीरें बुधवार को मनाई गई जन्माष्टमी की है और प्रभु की शरण में नतमस्तक होते ये दोनों नेता मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज हैं। माहौल भक्तिमय होने के साथ साथ चुनावी भी हो तो फिर क्या ही कहने। मध्य प्रदेश में जल्द ही 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जन्माष्टमी के मौके पर सामने आई इन तस्वीरों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इन तस्वीरों पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी पूर्व सीएम कमलनाथ की भक्ति को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। कभी सुंदर कांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। मेरे ख्याल से तो यही सब कुछ है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तो कांग्रेस की भक्ति को इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म से भी जोड़ दिया है। अच्छा है, भगवान के प्रति अनुराग इस उम्र में कमलनाथ जी का जागा है, तो ये जीवन भी अच्छा निकल गया, उनका अगला जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण तो व्यक्ति का कई जन्मांतर के पाप को धो देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जीवन में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से निकाला है। केंद्रीय मंत्री रहे और सारी जो 5 सितारा सुविधाएं होती है उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है। बीजेपी हमलावर हो तो भला कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस अपनी भक्ति का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बीजेपी को भक्ति पर राजनीति ना करने की नसीहत दे रही है। हमारा मानना ऐसा है कि राम की भक्ति पूरा देश डूबा हुआ है। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना है निरर्थक और बकवास मानता हूँ। इस तरह की बकवास नहीं निकलना चाहिए। दरअसल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर नजरें जमाए हुए हैं। बीजेपी जाहिर तौर पर इन सीटों पर राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश करेगी और कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है कि कांग्रेस यदि इस मामले में बीजेपी का विरोध करती है तो बीजेपी इसे आम जनता का विरोध बताकर कांग्रेस को उलझा सकती है। इसलिए सीधे सीधे राम मंदिर का विरोध न करते हुए कांग्रेस ने खुद राम नाम जपना शुरू कर दिया है और राम वनगमन पथ के जरिए कांग्रेस बीजेपी को काउंटर करने की भी कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 27 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव से ही जोड़कर इस भक्ति के शक्ति प्रदर्शन को देखा जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ एक तरफ भगवा रंग में नजर आते हैं, इसके साथ ही उनका एक पोस्टर आता है, पोस्टर में अर्जुन की तरह वो नजर आते हैं। इसके साथ साथ कल की ही अगर तस्वीरें देखें तो कृष्णमयी भक्ति में भी वो नजर आते हैं। तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, गुलरेज शेख जी बीजेपी से, अजीत भदौरिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे संवाददाता जितेंद्र भोपाल से और आदित्य इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले आप ही से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, किस तौर पर इसको देखा जाए, कैसा ये शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि इससे पहले शायद इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिली हैं। कमलनाथ बहुत ज्यादा खुलकर चीजों को नहीं करते हैं, वो थोड़ा प्राइवेट चीजों को करते हैं, लेकिन इस बार वो पूजा भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में भी रंगे नजर आ रहे हैं, राम की भक्ति में भी रंगे नजर आ रहे हैं। किस तौर पर देखें इसे?
देखिए सपना, बहुत लाजमी सा सवाल आपने उठाया है। दरअसल अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें सपना, तो यहाँ का मतदाता बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है, यानी कह सकते हैं बहुत ही लॉयल है। मध्य प्रदेश में सिर्फ दो ही पार्टी का पुरजोर तरीके से अस्तित्व है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी, और दोनों ही पार्टियों में से एक पार्टी सत्ता में होती है और एक विपक्ष में होती है। तीसरी पार्टी का कोई बड़ा आधार मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा। अब पिछले अगर चुनावी आकलन को देखा जाए या आंकड़ों को देखा जाए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सत्ता में थी। एक 1.25 साल का दौर कांग्रेस के पास आया, फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई। तो कहीं ना कहीं जब इसका बहुत गहराई से आकलन किया गया, तो ये बात बहुत सोच समझकर सामने आई कि जो हिंदू मतदाता है उसके बिना मध्य प्रदेश में सरकार बनाना संभव नहीं है। और हिंदू मतदाता को कैसे लुभाया जाए, कैसे उसके पास जाया जाए, कांग्रेस की कमी कहाँ रह गई, कांग्रेस क्यों पिछड़ गई और क्यों 15 साल सत्ता से दूर रही, ये तमाम पहलुओं का जब चिंतन किया गया, मनन किया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सार के तौर पर यह निकला कि अब कांग्रेस को भी भक्तिमय होना पड़ेगा, कांग्रेस को भी उसी भगवा रंग के अंदर आना पड़ेगा। और उसकी तस्वीरें अचानक से देखा, जैसे कि आपने देखा कि चुनाव नज़दीक आते हैं, उपचुनाव की जो स्थितियां बनती हैं, और उसके बाद कांग्रेस का अचानक से ये नया स्वरूप जो होता है भक्तिमय चेहरे का, वो सामने आना शुरू हो जाता है। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस की विचारधारा का ये एजेंडा नहीं था, क्योंकि खुद लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय सिंह के भाई हैं, वो कह चुके हैं कि मूल्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमने जो मूल्य की राजनीति की है, जिसमें हमने भ्रष्टाचार, भयमुक्त सरकार और विकास की राजनीति की है, उसे धर्म की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो हमारा एजेंडा, हमें उस पर काबिज रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह समझ में आ गया। अब इसको लेकर भी कांग्रेस में दो फाड़ है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दिग्विजय सिंह एक और जहां राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वहीं कमलनाथ इस वक्त में भगवा रंग में नजर आ रहे थे। बहुत साफ है कि कमलनाथ इस बात को समझ चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। और यही वजह है कि अब पूरी तरह आप देख सकते हैं कि पूरी भगवामय रंग में नजर आ रही है कांग्रेस भी। नई कांग्रेस जिसे कह सकते हैं, इसमें हनुमान चालीसा का पार्ट भी होता है, सुंदरकांड का पार्ट भी होता है। और वहीं बीजेपी में इसको लेकर खलबलाहट है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि आखिर कमलनाथ का ये कौन सा स्टैंड है। कभी बीजेपी के जयभान सिंह पवैया इस और आरोप लगाते हैं और उन्हें बड़ा नागवार गुजरता है कि अचानक इन्होंने भगवा रंग की ओढ़ लिया। तो कभी कैलाश विजयवर्गीय से 5 सितारा होटल की तब्दीली देते हुए अगले जन्म को सुधारने की बात कहते हैं। उन्हें भी कहीं इस बात का एहसास हो चला है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर ऐसा हुआ और हिंदू मतदाता आ गया, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि मुस्लिम मतदाता तो उसके साथ है ही, लेकिन अगर वो हिंदू मतदाताओं में सेंध करने में बड़े पैमाने पे सिद्ध हो गया, तो उनके लिए एक बहुत ही सकारात्मक संदेश होगा। और इसको समझने के बाद, तयशुदा रणनीति के बाद ही कांग्रेस इसमें आगे बढ़ी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता कितना समझ पाती है इसे। जनता समझ पाती है कि राजनीतिक एजेंडा है ये वाकई जो है कांग्रेस भक्तिमय हो चुकी है। ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। सपना, बिल्कुल, जनता तो हर बात को समझ ही रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस बात को बेहतर समझ गई हैं कि अगर राम से उलट दूसरी तरफ अगर जाने की कोशिश की तो जनता साथ नहीं देने वाली है। ठीक है, गुलरेज शेख जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुलरेज शेख जी, क्या लगता है आपको, कमलनाथ ने सोच लिया है कि अगर मध्य प्रदेश में रहना है, जनता के बीच रहना है, जनता के दिलों पे छाए रहना है, तो राम राम करना ही होगा? नहीं, ये बात तो इस पर तो बाद में आऊंगा मैं, लेकिन मैं आदित्य मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्रों में से हैं। लेकिन एक बात पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देगा, बिल्कुल गलत बात है। कम से कम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप इंदौर की 3 नंबर की सीट उठाकर देख ले, 5 नंबर की सीट उठाकर देख ले, उज्जैन उत्तर की सीट उठाकर देख ले, कई बार बुरहानपुर की सीट उठाकर देख ले। आदित्य की बात का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को ही वोट देंगे। उनके कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के वोट तो उन्हें मिल भी जाएंगे, लेकिन हिंदुओं के वोट होना, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए आप मेरी बात को, कि हिंदुओं का वोट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी, देखिए आदित्य तो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में से हैं। मैंने इसलिए खुल के बात बोली कि मैं नहीं मानता कि मुसलमान वोट नहीं देगा। मुसलमान भाजपा को वोट देता है मध्य प्रदेश में। तो जहां तक बात कमलनाथ जी की है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कमलनाथ जी, आपने एक पोस्टर दिखाया जिसमें वो अर्जुन की तरह है, मुझे तो वे दुर्योधन की तरह दिख रहे थे। आई एम सॉरी अगर किसी को हर्ट होता हो तो। लेकिन कांग्रेस के विषय में मैंने हमेशा एक बात मेंटेन करी है और आज भी वही कहूंगा कि कांग्रेस बेसिकली एक मल्टी कम्युनल पार्टी है। और ये जो मल्टी कम्युनलिज्म है कांग्रेस पार्टी का, इसका इतिहास राजीव गांधी जी से शुरू होता है, जो पेंडुलम की भांति इधर से उधर भागते रहते जहां उनका राजनीतिक हित सिद्धि हो। और आप कमलनाथ जी की बात करें तो वो संजय गांधी, राहुल गांधी की कोर टीम के व्यक्ति हैं। तो वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपने युवा जनरेशन के समय या अपने युवा काल के समय उन्होंने सीखा था, उसी को यहाँ आजमा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो जनता है ना, वो
बहुत समझदार जनता है, सब समझती है कि इनका कर्तव्य कुछ और होता है, इनका विचार कुछ और होता है। ये पॉलिटिकल हिंदू हैं, ये पॉलिटिकल ईसाई हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। इसके अलावा ये इंसान बन के बात नहीं करते, ये पॉलिटिकल बन के बात करते हैं। वो मजहब जो होता है, कोई सा भी मजहब हो, वो इंसानियत के बेसिस पे चलता है, राजनीति के बेसिस पे नहीं चलता। इसलिए ईश्वर भी जो है, जो ईश्वर के साथ राजनीति करता है, उसको दंड देता है। जहां तक थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्टिंग में थी कि 14 अगस्त की शाम को फेसबुक पर वो लाइव पोस्ट करेंगे और लाइव चर्चा करेंगे जनता से, तो मैंने अभी तक इनकी जो ट्वीट था ना, वो संभाल के रखा है, जिसमें इन्होंने लिखा था कि इस ट्वीट को संग्रह करके रखना, कमलनाथ जी झंडा वंदन करेंगे 15 अगस्त को। तो नेचर ही नहीं चाहता, प्रकृति नहीं चाहती कि कमलनाथ जी करें, तो आप वर्चुअल झंडा वंदन करवा दें आप इनसे। चलिए ठीक है, ठीक है। अजीत भदौरिया जी, बीजेपी जितने भी आरोप आपके ऊपर लगा रही है, कमलनाथ के अचानक से पूजा पाठ करने को लेकर, भक्तिमय होने को लेकर, नरोत्तम मिश्रा खुद कह रहे हैं कुछ लोग हालात देखकर बाजार लगाते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए गुंजन जी, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं कि कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल किसी भी धर्म का, पूजा पाठ का कभी भी राजनीति के लिए उपयोग दुरुपयोग नहीं करती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ तक आदरणीय कमलनाथ जी की बात है, कमलनाथ जी पूरा विश्व जानता है, सब लोग जानते हैं कि कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं। कितनी बड़ा उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया, मूर्ति बनाई, छिंदवाड़ा में सर्वविदित है ये चीजें। तो यहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, मेरे मित्र ने आज एक नया शब्द मैंने शायद सुना है, वो सही सुना है कि नहीं, मल्टी कम्युनलिज्म। मल्टी ये क्या है? ये मल्टी तो भारतीय जनता पार्टी यूज करती आई है, मल्टी संप्रदाय का। जहाँ जैसा उसको उपयोग करा, जहाँ जैसा संप्रदाय दिखा, वहां उसका उसने वैसे दुरुपयोग कर लिया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी, गुंजन जी, कभी भी, ये स्पष्ट है, ना आज भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म विशेष को लेके कोई राजनीति करती चली नहीं आई, किसी संप्रदाय को लेकर राजनीति नहीं करती चली आई, किसी पंथ को लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई। जनहित के अचानक से राम भक्त भी वो हो जाते हैं, इसके साथ साथ कृष्ण भक्त भी वो कल नजर आते हैं, उनका पोस्टर भी नजर आता है, अर्जुन भी वो खुद बन जाते हैं, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं ना सर। देखिए कहते हैं कि जब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपका जायज है प्रश्न, आपका बिल्कुल जायज है। मैं आपके प्रश्न को बिल्कुल नहीं हटा रहा। मैं एक मिनट मेरे भाई, देखिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए, मैंने आपकी बात सुनी, ठीक है, गलत बात नहीं, गुंजन जी ये गलत। सुन लीजिए, अजीत जी की बात को सुन लीजिए, फिर आपके पास ये अधिकतर डिस्टर्ब करते हैं मेरे मित्र। चलिए ठीक है, आप अपनी बात मेरे, ये सब समाज का वो नहीं है, इंटरप्ट नहीं करिए। आपका समय आएगा, आप बोलिए। मेरी बात वो दिमाग से निकल जाती है ना कि ये जो चीजें कमलनाथ जी कर रहे हैं, आपका प्रश्न जायज है। आज जो पोस्टर लगा अर्जुन के रूप में लगा, कृष्ण भगवान निश्चित रूप से अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई आप कर्म करो, कर्म प्रधान समाज की संरचना की। अगर आप कर्म प्रधान बनोगे तभी संसार सुखमय होगा। ये अर्जुन ने गीता में कहा है, कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को। तो इसलिए वो कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी का त्योहार है, किसी कार्यकर्ता ने उत्साह पूर्वक अर्जुन के रूप में उनको कहा कि भाई कर्म प्रधान में कर्म करके, भक्ति करके ये दिखाना चाह रहे हैं कमलनाथ कि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो यही उनका कर्म है, और हिंदू वोट को अगर उन्हें साथ लेना है तो भक्ति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, हिंदू वोट कहाँ से आ गया इसमें? वोट गलत, अब यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। सर विडंबना नहीं तो है शुरू ना से करते चले आए। सर बात यही है ना, यही मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, अचानक से इतनी ज्यादा भक्ति, बहुत ज्यादा, जिस वक्त कमलनाथ जी, सर सुनिए ना, जिस वक्त कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उस वक्त मैंने बहुत ज्यादा सार्वजनिक तौर पर उन्हें कुछ भी पूजा पाठ इस तरीके की चीजें करते हुए नहीं देखा है। अचानक आप एक ही हफ्ते की चीजें ले लीजिए ना, इतनी सारी आपको राम मंदिर वाले दिन की तस्वीरें याद होंगी जब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया, उसके बाद आप अर्जुन वाली ये तस्वीर ले लीजिए, उसके बाद आप खुद देखिए कि कल उन्होंने किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी पे पूजा की। गुंजन जी, मैं पूरी विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने अगर भोपाल के संवाददाता से पूछेंगी
तो मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा सुंदरकांड का कितना बड़ा आयोजन किया था, यह आपके भोपाल के संवाददाता बस आपको स्पष्ट कर देंगे। अभी आप चर्चा के दौरान उनसे पूछ लीजिएगा। तो आदरणीय कमलनाथ जी हमेशा से करते चले आए, सनातनी हैं। हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत धर्म को व्यक्तिगत आज आस्था का केंद्र मानता है, उसको राजनीति का केंद्र नहीं मानता। जो व्यक्ति कांग्रेस में काम करता है, जिस धर्म का है, उस धर्म को वो व्यक्तिगत आस्था का केंद्र है। ये नहीं कि राजनीति में उस धर्म का उपयोग किया जाए या दुरुपयोग किया, ये कांग्रेस के साथ कतई नहीं है। कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी की, जहां आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी जैसा धार्मिक व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। वो तो सदैव से सब धर्मों का उपयोग करते, सब धर्मों का सम्मान करते चले आए। तो इसलिए इन सब चीजों को प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है कि चुनाव नजदीक है और शिवराज सिंह चौहान भी लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, कमलनाथ भी पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की जरूरत है। ठीक है, गुलरेज शेख जी से इसका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं अपने संवाददाता के पास जाऊंगी। गुलरेज शेख जी, ठीक है सर, वापस लौटूंगी आपके पास। देखिए गुंजन, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया, एक छोटी सी विनती और एक अनुरोध करूंगा न्यूज स्टेट से कि वो पोस्टर लगा दे जिसमें वे अर्जुन की तरह इनके हिसाब से दिख रहे हैं, और एक पोल करवा दे अपने ट्विटर अकाउंट पर कि अर्जुन दिख रहे हैं या दुर्योधन दिख रहे हैं, जनता बता देगी। दूसरी बात, जहां तक ये पेंडुलम जैसे घूमने वाले लोग हैं, इनके जो सर्वोच्च नेता हैं श्रीमंत राहुल गांधी जी, श्रीमंत जी को आप देखिए गुजरात चुनाव में वो टेम्पल रन गेम खेल रहे थे। उसके बाद कभी किसी टेम्पल में देखा, जब गुजरात का चुनाव था तो कोट के ऊपर जनेयू पहन ली थी, जनेयूधारी ब्राह्मण बन चुके थे, कोल ब्राह्मण बन चुके थे। कहाँ गया वो ब्राह्मण, कहाँ गया वो शिव भक्त, कोई नहीं जानता। तो ये इनका चरित्र है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मल्टी कम्युनल लोग हैं, पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलते रहते हैं। चलिए ठीक है, जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, क्या आप ये समझे कि राजनीति अब भगवान भरोसे हो गई है? बिल्कुल गुंजन, देखिए मैंने पूरी बात भी यहाँ पर सुनी है, तमाम जो प्रवक्ताओं थे उनके भी बयान सुने, लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात समझ में ये नहीं आती है कि सत्ता के लिए सेक्युलरिज्म पर भरोसा करने वाली कांग्रेस इन दिनों हिंदुत्व के मुद्दों पर समझौता करती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब धर्म की ओर जा रही है। बीजेपी को मुद्दा विहीन करना चाहती है और वो भी धर्म की राजनीति के द्वारा। जाहिर सी बात है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात भी कही थी कि आप भोपाल के संवाददाता से पूछी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने 1 साल के इस कार्यक्रम में इस तरह के कई कार्यक्रम किए थे, हनुमान चालीसा का आयोजन किया था, तमाम चीजें की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही क्यों, इसके पूर्व में आखिर कमलनाथ की जो भक्ति है वो नजर क्यों नहीं आई थी? हम किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये भी कहना गलत नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अगर हनुमान जी की किसी ने प्रतिमा बनवाई है तो वो कमलनाथ ने बनवाई है, जो कि छिंदवाड़ा में बनी हुई है। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, वर्तमान में जो परिस्थितियों के आधार पर एजेंडा तैयार किया गया है वो सिर्फ धर्म और हिंदुत्व को लेकर तैयार किया गया है। आपने कल देखा रात में 12 बजे जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की, तो वहीं पर कमलनाथ ने भी उनको क्रॉस किया और कमलनाथ की भी जो वीडियो थे वो वायरल हुआ। उन्होंने अपने घर के अंदर कृष्ण भगवान का दरबार सजाया, उनका जन्मोत्सव मनाया। तो यहाँ पर अब बात ये समझ में आती है कि जहाँ एक और कमलनाथ, सिर्फ अकेले कमलनाथ ही हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे जहां बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के अन्य जो नेता हैं वो इसमें अभी पूरी तरीके से ढल नहीं पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को आपने देखा है ट्वीट करके जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर निर्माण के आधारशिला को लेकर सवाल उठाए थे। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई उन्होंने सवाल उठाए थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ कमलनाथ को अगर हम अलग हटा के रखें कांग्रेस से, तो धर्म की राजनीति सिर्फ कमलनाथ कर रहे हैं, बाकी के नेता अपने एजेंडे पर अभी भी टिके हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में किस प्रकार से जीत हासिल की जाए, क्योंकि जहां पर भी ये उपचुनाव होने हैं यहाँ पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक माहौल है वो यहाँ पर बना रहता है। ज्यादातर जो वोट बैंक है वो हिंदुत्व वोट बैंक है, तो ऐसे में उस हिंदुत्व वोट बैंक को कैसे रिझाया जाए, कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग है सब। गुंजन, ठीक है विनोद, जितनी भी बातें अभी जितेंद्र ने कही, पार्टी लाइन से अलग जाकर कमलनाथ जितनी भी चीजें कर रहे हैं, क्या आपको नजर आ रहा है, क्या आपको इसके पीछे की वजह नजर आ रही है? क्योंकि राम मंदिर का पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं बीजेपी लेने वाली है और कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि अगर जरा भी मीन मेक इसमें निकाला गया तो जनता समझदार है। देखिए गुंजन, मैं बता दूं कि ये दोनों ही पार्टियां इस समय जिस रास्ते पर चल रही हैं वो सीधा सीधा धर्म से जुड़ा हुआ रास्ता है और धर्म का रास्ता कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को जोड़ता है। राजनीति में पिछले कई चुनाव के एजेंडे हमने देखे हैं, घोषणा पत्र देखे हैं, वचन पत्र देखे हैं। कोई भी घोषणा पत्र वचन पत्र ऐसा नहीं है जिसमें धर्म की चर्चा न की गई हो और धर्म के लिए काम करने के उसमें विषय और मुद्दे न डाले गए हों। और इसलिए डाले जाते हैं ये सारी चीज़ें क्योंकि धर्म लोगों को सीधी भावनाओं से जोड़ता है।
अब बीजेपी का लगातार इस तरह से राम का मुद्दा आगे रखना और फिर अयोध्या में हाल ही में जो कुछ भी मंदिर बनने की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई है उसको बीजेपी चर्चा में रखना चाहती है जब तक मध्य प्रदेश में उपचुनाव नहीं हो जाती। हालांकि इसके साथ और भी आगे आने वाले चुनाव हों, चाहे बिहार के हों या दूसरे हों, तो ये चर्चा कह सकते हैं केंद्रीय स्तर पर लगातार पूरे देश में बीजेपी रखना चाहती है। अब इसमें कांग्रेस अगर करती है तो बुरा लगता है भारतीय जनता पार्टी को। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि राम के लिए केवल उन्होंने काम किया है, कांग्रेस ने काम नहीं किया। यानी कहावत वही आ जाती है कि हम करें तो वास्तविकता, तुम करो तो नौटंकी। और इसकी वजह यही है कि बीजेपी लगातार अपने धार्मिक मुद्दे पे हमेशा आगे बढ़ती है और पूरी योजनाबद्ध तरीके से बढ़ती है। कांग्रेस के नेताओं में एक थोड़ा सा फर्क ये देखने को मिलता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है और कभी कभार करते हैं तो उसकी चर्चा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई में धर्म के प्रति लोगों की भावनाओं को जागृत रखना चाहते हैं तो आपको लगातार एक एजेंडे पे काम करना होगा, तब आप लोगों को भाविक रूप से जोड़ पाएंगे। और ये जो आने वाला उपचुनाव है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि इस समय राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे के आगे सारे मुद्दे ठंडे पड़ते जा रहे हैं। ठीक है अजीत भदौरिया जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या भक्ति का शक्ति प्रदर्शन कमलनाथ नहीं कर रहे हैं? हालांकि आप साफ तौर पर इससे इनकार ही करेंगे, लेकिन जितनी भी पूजा पाठ अभी तक हुई है, जितनी भी चीजें की गई हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात जितेंद्र ने कही थी, ये 1 साल के अंदर ही क्यों? जनता को रुझाने की इतनी कोशिश क्यों? उससे पहले क्यों नहीं? भक्ति तो हमेशा से होती है ना सर। देखिए गुंजन जी, भक्ति तो आदरणीय कमलनाथ जी सदैव से करते आए हैं, उसका प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने कभी और ना कभी वो करेंगे। और खासतौर से वोट बैंक की राजनीति का। आप मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जब आदरणीय कमलनाथ जी थे तब उनने राम वन गमन पथ के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया था, फंडिंग कर ली थी, नर्मदा परिक्रमा के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने पूरा प्लान तैयार कर लिया था। वो हनुमान भक्त थे, लेकिन अचानक से वो कृष्ण भक्त भी नजर आ रहे हैं, अर्जुन की तौर पे भी नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलरेज शेख जी, अजीत भदौरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जितेंद्र, आदित्य, विनोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।